डिप्टी सेक्रेटरी लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज नज़र लद्दाख हमारे साथ हैं और लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में इनसे जानना चाहेंगे इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद क्या है और आने वाले वक्त में ख़ासकर लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए और ख़ासकर हमारे सक़ाफ़त व तमद्दुन को आगे बढ़ाने के लिए कितना मुफीद हो सकता है उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे इस लिटरेरी कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद क्या है और 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन कौन से अहम चीज़ों के ऊपर बात किया जाएगा और ख़ासकर जो पेपर प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें उसमें कौन कौन से एक्सपर्ट शिरकत करेंगे? ये जो 2 दिन का लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल है, ये मैं समझता हूँ कि यूटी लद्दाख होने के बाद लद्दाख के लेवल पर लेह करगिल की जितने भी शोरा कराम है, राइटर्स है या स्कॉलर्स है, उनको इनवाइट करने का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस मैं मानता हूँ एकेडमी की जानिब से। और इसका मेन मकसद है कि इसमें हमें सबको खबर है कि जितने भी लद्दाख में बहुत से बोले जाते हैं, अलग अलग पॉकेट में अलग अलग ट्राइब्स और अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म को मुहैया करके उनकी जितनी भी रिसर्च ओरिएंटेड पेपर है उनको यहाँ प्रेजेंट करने की एक कोशिश की है एकेडमी ने। साथ ही साथ हमारे जितने भी शोरा कराम हैं वो किसी भी ज़बान से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अपनी कलाम पेश करने की कोशिश हमने दी है। इसका मकसद ये नहीं कि यहाँ से पॉइंटेड सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंस की जाए। ये जो रिसर्च ओरिएंटेड पेपर है ये बाज़ाब्ता किताब की शक्ल में आने वाले दौर में आएंगे। एकेडमी इसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं। और दूसरा हमारे लद्दाख के जो जितने भी बोले जाते हैं उन सभी लोगों को, उन सब की जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी लद्दाख है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना एक बड़ी बात है। उनकी जज्बात, उनकी आइडियाज़ को हम शेयर करने की कोशिश करते हैं और उनकी नक्श कदम पर चलने के लिए जो हमारे जवान हैं, बडिंग राइटर्स हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो खिते लद्दाख की तरफ से बहुत बड़ा इवेंट है। और आपने कहा कि आने वाले दौर में हमने अभी मार्च के महीने में साहित्य एकेडमी और संगीत नाटक एकेडमी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ बात करके आए और डिस्कशन भी हुआ है। तो आने वाले समर में हम नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस और हम पेंटिंग कंपटीशन, पेंटिंग कैंप, स्कल्पचर कैंप लद्दाख में और बहुत से रिसर्च ओरिएंटेड यहाँ पर वर्कशॉप हम करने जा रहे हैं हमारे स्कूल कॉलेज लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ख़ासकर जिस तरह से आज के कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि लेह और करगिल दोनों जगहों से बहुत सारे शोरा हजरात और एक्सपर्ट जो लिटरेचर से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की है। तो क्या ये कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी एक बहुत बड़ा मुफीद हो सकता है इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस? और आने वाले वक्त में इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं यूटी लद्दाख में दोनों मुकामात पे, चाहे अगर हम लेह की बात करें, कारगिल की बात करें, वहाँ पे भी हो सकते हैं? हाँ, बेशक यही हमारा एकेडमी का एक मकसद है कि इस तरह का प्रोग्राम आने वाले दौर में लेह और करगिल में दोनों करें, ताकि और लेह की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो करगिल में देखने को हम मिले। इसलिए हम कल्चर एक्सचेंज, कल्चर प्रोग्राम्स और इस तरह का इंटरेक्शन करने का हमारा यही मेन मकसद है। पिछले बार हमने लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल में खुसूसन करगिल के तकरीबन 25 लोगों को लिया। इस प्रोग्राम के लिए हमने खुसूसन वहाँ से 15-20 लोगों को इन्वाइट किया और जो भी उन लोगों को इन्वाइट किया जो समंदर है, मतलब नॉलेज की समंदर है, जो राइटर्स है, जो क्रीम है ओशन से, उनकी जो आइडियाज़ हो यहाँ शेयर करने का मौका मिले। हमारे समाज में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में लोगों के साथ मतलब एब्जॉर्ब होने के लिए उनकी आइडियाज़ को शेयर करने का मौका मिले। और आने दौर में हमारा प्लानिंग है, हमारा प्रपोजल है, हमारे वर्दी से कमिश्नर सेक्रेटरी को भी डिस्कस हुआ है कि यहाँ से भी लेह में कल्चरल एक्सचेंज का बहुत से मतलब हम कोशिश करेंगे। तो यही हमारा एकेडमी का एक मकसद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे डिप्टी सेक्रेटरी लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज यूटी कारगिल यूटी लद्दाख नज़ीर साहब। और आने वाले वक्त में कल्चरल एकेडमी की जानिब से और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिल सकता है, यूथ के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिल सकता है। फिलहाल लद्दाख लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है और आज लिटरेरी फेस्टिवल के इनॉग्रल डे के मौके पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स लेह से भी देखने को मिला और कारगिल से भी देखने को मिला। और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों तक लिटरेचर के हवाले से इम्पोर्टेंस पहुंचाने की कोशिश और साथ ही साथ लिटरेचर को आगे बढ़ाने की कोशिश एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज की तरफ से किया जा रहा है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, मुसाद उमेली के साथ मोहम्मद साहब। Already conference 2021.
bacua ni akiban da sai bacua zan लद्दाखी कुर्गी उर्दू रशिमा दबी के कलाम सुनाए जाएंगे मुख्तलिफ शोरा आएंगे और साथ में कुर्गी ज़बान के शोरा जो है अपना कलाम पेश करेंगे। इसके लिए अकादमी जो है मुबारकबादी की हकदार है। ऐसे ऐसे नशिस्तें ऐसे महफिलें मुस्तक़बिल में होनी चाहिए और यही तो हमारी खुसूसियत है लद्दाख की कि हमारे यहाँ एक छोटे से नजर आ रहा है। तो हजरात इससे पहले कि अल्लाह शायद को बुलाओगे आपसे मोहतान गुजारिश है कि वक्त का खास ख्याल रखा जाए। बादलों बाहर चले भी आओ कि गुलशन का आए वो आज की महफिल में जो आपका काफी नाम है, आप ऊंचे मुकाम के शायर हैं जनाब अशरफ अली सागर साहब हजरात। शुक्रिया जाहिद साहब, खुसूसन ख्याल साहब जरा तवज्जो करें। मैं जो लिखता हूँ उरूजी फिक्र से है बेसबा। मैं जो लिखता हूँ उरूजी फिक्र से है बेसबा। बन गया है दर्द सर ये फायलात। मैं वही लिखता हूँ जो लिखने को आता है मुझे। हाय सागर कैसे हल होंगी तुम्हारी मुश्किलात। मैं वही लिखता हूँ जो लिखने को आता है मुझे। हाय सागर कैसे हल होंगी तुम्हारी मुश्किलात। जब भी शेर व शायरी करने निकलता नयम्बो बोस पे रुकले वक्तली लम लखोल लोग दी थी बस संबत आना दिया छोया खोरा फलसफे गजु रंठा भी खोल भी दे भूला तस नगी ख्याला गोजिन नम ललोक परमाना यम्बो बोस पे रुकले वक्तली दुख से ना सोखन पुकवांग हरदोरा तोरे दुख पोचीशा दुख से ना सोखन पुरंग हरदोरा तोरे दुख पोचीशा चिंग से खेत पाला के रफ फालतू पुटुकले वक्तली चिंग से खेत पाला के रफ फालतू दुख से ना सोखन पुकवांग हरदोरा तोरे दुख पोचीशा चिंग से खेत पाला के रफ फालतू पुटुकले वक्तली। बशीर वफा साहब जो से अभी से बज़्म में खुशबू का रक्स जारी है। मैं बसत खुलूस बसत एहतराम, आप मेहमान भी हैं लेकिन उर्दू के लिए आप मेहमान नहीं हैं। मैं मुखातिब हूँ जनाब, आप उर्दू के मेज़बान हैं लद्दाख के अंदर। जी आपसे आपकी मोहब्बत उर्दू के तय इतनी है कि बसत खुलूस हर किसी के दिल में मोहब्बत है आपके लिए। जनाब जिग्मे नुरबू ख्याल लद्दाखी साहब जनाब ख्याल लद्दाखी साहब।